भाई मैं सही सही बता रहा हूँ। आज से 2 महीने पहले की बात है। एक लड़की ने मेरे पीछे अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर दिया बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड उतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। लिटरली आज के टाइम पे ना डेटिंग एक मार्केट बन चुका है। इतना ज़्यादा ना डेटिंग मार्केट खराब हो चुका है कि मुझको ना देख के ही गुस्सा आता है। आप आज से 5 साल पहले भी जाके देखोगे ना तो उस टाइम पे लिटरली में लोग सही में प्यार करते थे। एंड आज के टाइम पे अगर आप प्यार करोगे ना तो लिटरली लड़की आपको इग्नोर करके चली जाएगी। आज के टाइम पे ना आप कमिट कर ही नहीं सकते। अगर आप कमिट करने की कोशिश करोगे ना तो लड़की को आपकी नीडीनेस दिख जाएगी। मतलब वो समझेगी कि ये बहुत ज़्यादा चूतिया है, बहुत ज़्यादा नीडी व्यक्ति है एंड इसको छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। मतलब ये खुद के कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता, ये तो मुझको नो बोल ही नहीं सकता। एंड इसकी मेन वजह पता है क्या होती है? मेल को पता है अपनी स्किल्स के द्वारा मेल बनना होता है, लेकिन वुमेन जो होती है ना, वुमेन अपने शुरुआत से ही वुमेन होती है। उसको वुमेन बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे ही वुमेन अपने 15-16 में जाने लगती है तो उसको बहुत सारे लड़कों से 50-100 लड़कों से अटेंशन तो ऐसे ही मिलने लगता है। उनके लिए बहुत आसान होता है, उनको तो 50-100 लड़कों से ऐसे ही अटेंशन मिलने लगेगा। लेकिन यही प्रॉब्लम होती है। एंड फिर पता है उनको जब इतना अटेंशन मिल रहा होता है ना तो फिर उनको वैसे लड़के चाहिए होते हैं जो बिल्कुल भी उनको अटेंशन ना दें, जो बिल्कुल भी उन्हें पसंद भी ना करें, जो उन्हें खुद ही जाकर इग्नोर करें। उनको ऐसे लड़के चाहिए होते हैं। लिटरली वुमेन तो 15 साल में बहुत सारा अटेंशन मिल रहा होता है वुमेन को, लेकिन जो मेल होता है ना, जो मैन होता है, वो जब 15 साल में जाता है, 16 साल में जाता है, तब उसको लिटरली पता चल जाता है कि वो कुछ भी नहीं है। तब ना उसको जो लड़कियां पसंद होती है उन लड़कियों को वो उन लड़कों के साथ देख रहा होता है जिनके ऐसी ज़िंदगी जीने के वो सपने देख रहा होता है। सुनो भाई, कल ही की बात है। कल एक लड़की को ना मैंने ब्लॉक कर दिया बिकॉज उसने ना अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। ऐसे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी होती है कि बस इतनी लिमिट अगर तुमने क्रॉस की तो हमारा रिलेशनशिप खत्म। जैसे मैंने आपको बताया कल ही की बात है, मैंने एक लड़की को ब्लॉक कर दिया था जस्ट बिकॉज उसने लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की थी। आपको पता है लड़की को बताना नहीं होता कि तुम इस लड़के से बात मत करो, उसको मत देखो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, छोटे कपड़े मत पहनो। लड़की पता है ये खुद करती है। जब आप उतने ज़्यादा डोमिनेंट होते हो, उतने ज़्यादा पर्पस ड्रिवन होते हो, उसको उतना इग्नोर करते हो, उसको उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हो, तो लड़की ये सब खुद ही करती है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको लग रहा होगा कि बहुत फ्लेक्स कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, लेकिन नहीं, मैं आपको आज सही सही बताना चाह रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। मुझको बताया आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी प्रॉब्लम है एक लड़की जो 4-5 साल पहले आपको एक गलती से एक ट्रेन में मिल गई थी, या फिर गलती से आपके घर की तरफ से निकल गई थी, गलती से कोई कोचिंग में मिल गई थी। आप आज भी उसके प्यार में खंभा पकड़ के रो रहे हो। भले ही उसने ब्लॉक कर दिया, आपको छोड़ के चली भी गई, चूतिया भी बोल दिया, चूतिया भी समझ लिया, पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन अब भी आप उसके प्यार में खंभा पकड़ के रो रहे हो। और पता है मोस्ट ऑफ द लड़कों की प्रॉब्लम एक ही लड़की होती है कि वो एक लड़की पे अटक जाते हैं कि नहीं नहीं अब इसको ही अट्रैक्ट करना, नहीं भाव दे रही तो अट्रैक्ट करना ही करना है। अरे भाई मुझको पता होगा अगर कोई लड़की मुझको नहीं पसंद करती होगी तो मैं कहूँगा बाय, कोई बात नहीं, नहीं पसंद करती तो क्या हो गया, फाइन। मैं उससे सीखूंगा एंड आगे जाके अप्रोच करूंगा दूसरी लड़कियों को, दूसरी लड़कियों पे मैं तुरंत स्विच करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ एंड मेरा कभी रिजेक्शन होता ही नहीं। नहीं भाई, एवरीबडी गेट्स रिजेक्टेड, इवन मी। आई कांट टेल हाउ मेनी टाइम्स आई हैव लेफ्ट ऑन रीड। कितनी लड़कियों ने मुझे रीड पे लेफ्ट कर दिया है, मुझे रिप्लाई भी नहीं किया अपनी लाइफ में। अब इसका मतलब ये तो ही नहीं होता कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, लेकिन उसको ना मैंने अपने ऊपर लिया कि हाँ मेरी कोई प्रॉब्लम है, हाँ मैंने कोई गलती की होगी, इसको सॉल्व करके मुझको आगे निकलना है। इसका मतलब ये तो ही नहीं ना कि मैं डिप्रेस्ड होकर बैठ जाऊँ या फिर सोचने लगूँ यार ये मुझको पसंद नहीं कर रही। इवन एक टाइम पे जब मेरा भी हार्ट ब्रेक हुआ था एक लड़की से, मैं वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाया था। एंड पता है बहुत लड़के एक लड़की से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो अपने पर्पस पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार लड़की से मूव ऑन नहीं कर पा रहे यार, क्या हो गया। मैं पता है उस लड़की से तभी मूव ऑन कर पाया था, आज से 1 साल पहले की बात है भाई, मैं सही सही बता रहा हूँ। एक लड़की थी ना, उसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा पागल था, मैं हार मानने को तैयार ही नहीं था। मैं ना लिटरली उसे इंतज़ार करता रहता था कि बस भाई 6 महीने बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी, बस वो आ जाएगी, किसी तरह से आ जाएगी, किसी तरह से मैं उसको बदल लूँगा। लेकिन गेस व्हाट, एंड में पता है क्या हुआ? वो आई नहीं। उसके बाद पता है जब मैं उसको भूलना भी चाहता था, लिटरली मुझको नींद भी नहीं आती थी रात में, मैं उसको भूलना भी चाहता था, लेकिन मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा था। मैंने जो अपने गोल के टास्क होते थे उनको भी पूरा नहीं कर पाता था। मुझको पता था कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, अगर मैं इनको करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, लेकिन मैं उनको कर ही नहीं पा रहा था जस्ट बिकॉज उस लड़की की याद आने लग जा रही थी। तो उसके बाद पता है मैंने छोटा सा काम किया, मैंने उस लड़की को ना
मैंने उस लड़की को मैं भूला भी नहीं, मैं बस अपने पर्पस ड्रिवन हो गया, अपने गोल पर ध्यान देने लग गया, अपने काम पे ध्यान देने लग गया। एंड गुएस व्हाट, आज तक ना मैंने उस लड़की के बारे में सोचा भी नहीं दोबारा। एंड भाई पता है, जब मैं उस मोमेंट से निकला, जब उस लड़की की याद से मैं निकला, तो उसके बाद ना मैंने इतनी लड़कियां अट्रैक्ट की है भाई, एक दिन में ना मैंने 4-5 लड़कियां एक दिन में गिन गिन के अट्रैक्ट की है। सही बता रहा हूँ मैं, सो ऑफ मत समझना इसको बिल्कुल भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक दिन में ना मैंने इसके हिसाब से लड़कियां अट्रैक्ट की है रियली में। एंड एक उसमें बहुत ज़रूरी बात थी, जब ना मैं उस फेज में फंसा हुआ था तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख चुका था जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं सीख सकता इतनी आसानी से। तो जब मैं वहाँ से सीख चुका ना, तो वहाँ से मैं पूरी तरह से बदल गया भाई। 1 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, पूरी तरह से वहाँ से बदल गया, मैं पूरा नया हो गया उसके बाद से। उसके बाद से ना जब मैं वहाँ से निकला तो लिटरली हर एक लड़की मुझे उस नज़र से देखती थी, मजाक नहीं कर रहा मैं, लिटरली हर एक लड़की मुझे उस नज़र से देखने लगी उसके बाद, वो भी अभी तक। एंड अब पता है भाई, अब तो लड़की आ भी रही होती है ना, तो भी मैं नहीं आने देता हूँ, बिकॉज अब मैं ना सिंगल ही रहना चाहता हूँ, अभी के टाइम के लिए तो सिंगल ही रहना चाहता हूँ। बिकॉज आपको ना इन चीज़ों को समझना होता है कि जब तक आप योग्य ना हो जाओ, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो जाओ, तब तक ना आपको मे बी आपको डेटिंग करनी नहीं चाहिए। आपको रियली ना रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, 9 क्लास के बच्चे, 12-13 साल की उम्र के बच्चे जा रहे हैं रिलेशनशिप में एंड बकचोदी कर रहे हैं जाके, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको ना तब तक रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहिए जब तक आप उस योग्य नहीं हो जाते। पहले ना आपको अपने ऊपर इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। आपको लग रहा होगा विनीत यार बहुत बाप बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यार मैं सही में बता रहा हूँ आपको, मैं सही सही बता रहा हूँ कि इसी तरह से आपको लड़कियाँ अट्रैक्ट करनी है, यही तरीका तो बता रहा हूँ। आपको ना लिटरली अपनी फिजिक को बिल्ड करना है। एक मिनट रुको, बता देता हूँ यार। देखो भाई, सोच रहे हो कि जिम नहीं जाता है तुम्हारा भाई, तो ये देखो, शो ऑफ नहीं कर रहा भाई, मजाक नहीं कर रहा, शो ऑफ नहीं कर रहा मैं। इसको लिटरली इस तरह से समझना कि मुझे इम्प्रूव करना है। जैसे आप मेरी बात भी मानो तो दिखाना पड़ा, कोई शो ऑफ मत समझना, लेकिन आपको ना इस तरह से करना होता है, मैं बता रहा हूँ। और जब पता है भाई आप इतना कर लोगे, जब आप अपनी फिजिक को बिल्ड कर लोगे, अपनी बॉडी बना लोगे, और जब सोशली पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपके अंदर ना एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस होगा, जब आप पर्पस ड्रिवन होगे, आपकी लाइफ में गोल्स होंगे, तो आपके अंदर ना एक अंदर से ही इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि कोई भी आपके आगे टिक नहीं पाएगा। लिटरली कोई भी मेल आपके आगे टिक नहीं पाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। लिटरली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि लगता है कि अब मैं ही राजा हूँ दुनिया का भाई। कोई लड़की पता है मुझे सिर्फ एक बार इग्नोर कर सकती है भाई, सिर्फ एक बार इग्नोर कर सकती है, दूसरी बार ना मैं खुद ही उधर से हट जाऊंगा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं खुद ही उधर से हट जाऊंगा। एंड अब लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हर वे में खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। लड़कियों को अपना टारगेट मत बनाओ, अपना टारगेट बनाओ अपने पर्पस को, अपने गोल्स को, और हर वे में खुद को इम्प्रूव करो। यार फिजिक अच्छी करनी है वो अच्छी कर लेते हैं, फेस को अच्छा करना है वो अच्छा कर लेते हैं, हेयर स्टाइल अच्छी करनी है वो कर लेते हैं, और अपने पैसा अच्छा करना है, पैसा कमाना है वो कर लेते हैं। लड़कियों के पीछे भागना मकसद नहीं होता। देखो आप लड़कियों के पीछे भागने में तो पैसा खो दोगे, लेकिन आप पैसे के पीछे भागने में कभी लड़की नहीं खोगे। हर तरह से अपनी स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करो। देखो जैसे मैं भी अभी म्यूज़िक सीखता हूँ, सिंगिंग सीखता हूँ, वो भी सीखने की कोशिश करो। कई सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करो, अपनी कई सारी हॉबीज़ बनाओ, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, अप्रोच करो, लड़कियों को अप्रोच करो जाकर। एक लड़की पर मत टिके रहो, हर वे में खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो फिजिक हो, चाहे वो लुक्स हो, हर वे में भाई, हर वे में खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एक लड़की के चक्कर में कभी भी मत फंसना। और लड़कियों को यार मैं सही में बोल रहा हूँ, भाव मत दो, बिल्कुल भी भाव मत दो। अगर तुमने थोड़ा सा भी भाव दिया ना लड़की को ना लिटरली बस ये जानना होता है कि तुम बस उसको पसंद करते हो, उसके बाद उसका गेम चालू हो जाएगा। उसको तुमको ना अपने केज में रख के, अपने पिंजरे में बंद करके ना तुम्हारा यूज़ करने का अटेंशन लेते रहेगी, खुद को महारानी की तरह फील करवाती रहेगी कि यार मैं तो हीरोइन हूँ यहाँ की, मैं तो अपने स्कूल की हीरोइन हूँ, मैं तो यहाँ की हीरोइन हूँ। तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से करो, एंड लड़की आपको खुद अटेंशन देना शुरू करेंगी, लड़कियां आपके पास खुद चल के आना शुरू करेंगी। प्रूफ बता रहा हूँ मैं, प्रूफ के साथ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार कि ऐसा होता है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं तालीम।